नमस्ते दोस्तों। चलिए अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उस हादसे के बाद तानिया बिटिया को रिसोर्ट पहुंचा दिया गया। मीरा के अंतिम संस्कार में डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी दोनों सम्मिलित हुए थे। वो कितना दुखी थे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, वो बहुत भयभीत और डरे हुए थे और चिंतित भी। हो सकता है वो होने वाले हादसे से चिंतित हो। उन्हें सारी घटना का पता लग चुका था। तानिया किस तरीके से खाई में गिरी थी, इस बात से बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने आकर शोक जरूर जताया, लेकिन इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने अपने आगे की बुकिंग कैंसिल कर दी। वापस शहर लौट रहे थे अपनी बेटिया को लेकर। वो नहीं चाहते थे कि अब और तानिया यहाँ पर रहे। हो सकता है वो इस दुख में हादसे को भूलना चाहते हो। जो भी हो, आखिर वो तानिया को लेकर वापस लौट रहे थे। मैं बहुत दुखी था। मैं अकेला हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब जिंदगी कैसे कटेगी। तानिया के जाने का मुझे बहुत दुख था। पता नहीं भगवान ने उसके साथ ये रिश्ता जोड़ा ही क्यों था। खैर, 2 दिन के बाद रिजॉर्ट पर गाड़ी लग चुकी थी। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी और तानिया समेत रिजॉर्ट छोड़कर अपने शहर वापस जा रहे थे। तानिया बहुत डरी हुई थी। वो मुझे छुप छुप कर देखती और अपने पिता के कंधे चढ़ जाती। उसने डॉक्टर साहब के गले में बाहें डाल रखी थी। वो मुझे मुड़ के देख तो जरूर रही थी, लेकिन वो मेरे कंधे नहीं चढ़ रही थी। वो गणेश अंकल कह के मुझसे लिपट नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक भय था। वो बेहद डरी हुई थी। वो हादसे के साथ में मुझसे भी डर गई थी। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि आखिर तानिया चलते समय मेरी गोदी में ना चढ़ी। उसने मुझे गणेश शंकर कहकर पुकारा भी नहीं। डॉक्टर साहब ने जाने से पहले मुझे शहर आने का न्योता दिया और कहा, गणेश, अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तुम किसके सहारे रहोगे? चलो हमारे साथ शहर चलो। लेकिन मैं उन्हें हाँ ना कह सका। किसके लिए कमाता पैसा? किसके लिए दौलत इकट्ठी करता? कौन सी मेरी दुनिया थी? मैं बेऔलाद था। रही सही एक पत्नी थी, वो भी चल बसी ही थी। यहाँ गांव में रहूंगा, कम से कम उसकी यादें तो रहेंगी। कम से कम वो घर तो रहेगा जहां उसकी खुशबू होगी। इसलिए मैंने उनके साथ जाने को मना कर दिया। डॉक्टर साहब शहर छोड़कर चले गए। शहर क्या, छोटा सा गांव वो छोड़ के चले गए। बिटिया, आज 20 बरस हो गए तानिया बिटिया को गए हुए। तब से उसकी कोई खैर खबर नहीं है। ना तो कभी डॉक्टर साहब लौट कर आए और ना कभी मैं उससे मिलने जा सका। और फिर शहर जाना इतना आसान भी तो नहीं है। पता नहीं बिटिया अब कैसी होगी। अब तो बड़ी हो गई होगी। हो सकता है उसकी शादी भी हो गई हो।
कभी कभी बहुत मन करता है कि एक बार तानिया बिटिया को देखूं और वो गणेश अंकल कहकर मेरे से लिपट जाए, मेरे कांधे चढ़ जाए। लेकिन आदमी जो चाहता है वो तो नहीं होता ना, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। एक बात बताऊं बिटिया, जब से तुम रिजॉर्ट आई हो ना, तो कहीं ना कहीं मैंने तुम में तानिया बिटिया को देखा है और मुझे लगने लगा जैसे शायद तानिया बिटिया बड़ी होकर वापस आ गई हो। रीमा बिटिया, कहीं आप ही तो तानिया नहीं थी? रीमा बहुत भाव विभोर हो उठी थी। वो गणेश दादा की एक एक बात को दिल से समझ रही थी, उनकी भावनाओं को समझ रही थी और महसूस कर रही थी। उसने दादा के हाथ को थाम कर कहा, दादा, मैं आपकी तानिया ही तो हूं, क्या फर्क पड़ता है नाम में? कल तक आप जिसे तानिया पुकारते थे आज रीमा पुकार रहे हो, लेकिन हाँ, चाहो तो आप मुझे तानिया पुकार सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी दादा। रीमा उस माहौल को थोड़ा बदलना चाहती थी। वो लोग अभी ये सारी बातें कर ही रहे थे कि उसने देखा पीछे कावेरी खड़ी है, उसकी भी आंखें डबडबा गई हैं। वो सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रही है। वो उन्हें चाय के लिए बुलाने आई थी और कहने आई थी कि चाय तैयार हो गई है, आके पी लें। शंकर ने गणेश को हाथ पकड़कर उठाया और कहा, चलो गणेश, भूल जाओ पुरानी बातें। अब तो तुम्हारी तानिया लौट आई है ना? तुम्हारी क्या, हमारी तानिया लौट आई है ना? रीमा मेम साहब बहुत अच्छी हैं। तभी रीमा को याद आया कि आज कोसानी में उसकी आखिरी रात है। कल सुबह परेश आ जाएगा और उसे वापस दिल्ली लौटना है। सुबह जब रीमा की आंख खुलती है, आज परेश को आना है। गणेश उसको रिजॉर्ट छोड़ देता है। तभी नीचे पार्किंग में एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से परेश निकलता है। वो ऊपर देखता है, पूरे रिजॉर्ट को निहारता है। उफ, यहाँ पर रीमा रुकी है। पूरे कोसानी में उसको और कोई होटल नहीं मिला। या क्या खास दिखा रीमा को? हद है रीमा से। खैर, कोई बात नहीं। परेश ऊपर आता है, दरवाजे को नॉक करता है। रीमा उसे देख के खुशी से पागल हो जाती है और वो उसके गले लग जाती है। परेश, तुम आ गए? परेश उसको अपनी बाहों में ले लेता है। वो काफी देर तक परेश से यूं ही लिपटी रहती है और वो शिकायत करती है, परेश, तुम क्यों ना आए मेरे साथ में? अगर पहले आ गए होते तो तुम भी यहाँ का आनंद ले पाते। देखो कितना सुंदर है कोसानी, कितनी खूबसूरत वादियां हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। परेश मन ही मन बोला, रीमा, ये जिंदगी खूबसूरती से नहीं चलती है। जिंदगी की सच्चाई बहुत अलग है। रीमा ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो परेश? अभी तो आए हो, कुछ पल तो ढंग से बात कर लो। परेश मुस्कुराया और उसने रीमा को लिपटा लिया। उसे कहा, रीमा, अब तुम बड़ी हो गई हो। मैं चाहता हूं तुम जीवन की सच्चाई को समझो और इस सपनों की दुनिया से बाहर आओ। रीमा नाराज हो गई। मैं बच्ची नहीं हूं परेश,
मैं पहले ही बड़ी हो चुकी हूँ। और फिर प्रकृति से प्यार करना बच्चापन है क्या? अगर तुम्हें अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपने मरीज सता रहे हैं, उनकी चिंता सता रही है, तो तुम आए क्यों हो यहाँ पर? परेश ने माहौल की नज़ाकत को समझा। उसने कहा, नहीं रीमा, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। अच्छा, तुम्हें मेरी याद सता रही थी? कहकर रीमा थोड़ा लजा गई। परेश ने कहा, चलो कॉफ़ी मंगाते हैं। रीमा बोली, हाँ, मैं तो भूल ही गई कि आप थके हुए आए हो। अच्छा, आप ड्राइवर भी लेकर नहीं आए? चलिए कॉफ़ी मंगाती हूँ। परेश ने हंसकर कहा, रहने दो। जब मैं ऊपर आ रहा था तो मैंने पहले ही 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है। रीमा बहुत खुश हुई। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि गणेश काका कॉफ़ी की ट्रे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। रीमा चहकने लगी। उसने कहा, देखो परेश, यही है वो गणेश दादा जिनकी मैंने तुमसे बात की थी ना, ये वही गणेश दादा हैं। गणेश चुपचाप रीमा को देख रहा था, बिल्कुल अनजान बन के। परेश ने गणेश को इशारा किया कि कुछ नहीं बोलना, क्योंकि परेश और गणेश नीचे ही मुलाकात कर चुके थे। गणेश को मालूम था कि रीमा के पति आज रिजॉर्ट आने वाले हैं, तो गणेश की मुलाकात नीचे रिसेप्शन पर हो चुकी थी। और गणेश ने कहा था कि परेश बाबू, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है रीमा के विषय में। पहले तो परेश को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन गणेश की आत्मीयता देखकर, उसका अपनापन देखकर उसने हाँ कर दी। और आज शाम का वक्त तय हुआ था कि वो रीमा के बगैर अकेले मिलना है उसे। यूँ तो परेश को अच्छा नहीं लगा कि अपनी आपसी बातें वो किसी तीसरे आदमी से करेगा, लेकिन परेश ये भी जानता था कि ये दिल्ली नहीं है, यहाँ के लोग अपने हैं, उनके अंदर इतनी चालाकी नहीं है, इतने स्वार्थी नहीं हैं। इसलिए उन्होंने गणेश को आज शाम रिजॉर्ट के ही एक छोटे से रेस्तरां में मिलने के लिए हामी भर दी। रीमा इन सब बातों से अनजान थी। वो तो बस खुश थी कि इस माहौल का आनंद अब वो परेश के साथ उठा पाएगी। रीमा खुश थी और दोनों साथ में कॉफ़ी पी रहे थे। गणेश दादा वापस जा चुके थे।